नियति। कौन सी पुरानी फैशन वाली साड़ी पहन रखी है इसने? जो साड़ी मैंने नीति के लिए भेजी थी वो नीति ने क्यों नहीं पहनी? लेकिन कुछ ज्यादा ही सादी नहीं है? वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने ही कहा नियति को कि वो रिसेप्शन के लिए संभाल के रख दे। चलो बेटा, अब तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। एक बेटी को विदा करते वक्त दूसरी बेटी का उनके पास होना बहुत जरूरी है। बेटा, आज मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही नहीं, घर की लक्ष्मी भी दी थी है। अपना आधा दिल निकाल कर सौंप दिया है तुम्हें। इसे कभी दुखाना मत। कभी नहीं अंकल। पापा, अब ये मेरी पत्नी है, हमारे सुख दुख एक है, को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी पापा का ध्यान रखना। मगर वहां जाके तो हमें भूलता नहीं जाएगी ना पागली। चाची, मम्मी पापा का ध्यान रखना। बेजू बेजू का बेजू। बेजू तो मेरा भाई है ना? हाँ। मम्मी पापा का ध्यान रखेगा ना? हाँ, पर तू भी अपना ख्याल रखना। यदि सादर सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो माफ। अरे कैसी बातें करें भाई साहब? शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज हमें दे दी। नियति लाज का चल, पिता के घर से पति के घर तक। नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक। जाते जाते कितने युगों को जी लेती है। नियति बेटी हो के पराई, छोड़ के बाबुल की अंगनाई।
पापा। जा बेटा, अपने नए संसार में खूब खुश रह। मायके से ससुराल में जाना, दोनों कुल की लाज निभाना। जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को। उनकी रहे ना उनकी हो के, किसी को पाए उन्हीं को खो के। नियति तेरा वो भोलापन, किलकारी से गूंजता आंगन। जिद करके वो रूठ न तेरा, फिर मुस्काना हंसना तेरा। ये सब जब भी याद आता है, होठों पे ये आ जाता है। तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास है, नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक। तो पापा कौन आया था? अरे ये बंधन से उस बंधन तक जाते जाते मुक्ति देती हर बंधन को। नियति बेटी हो के पराई, छोड़ के बाबुल की अंगनाई। चादरें उदास है ये बिछोने उदास है, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं। तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं।
जीते रहो। चैंपियन बेटा, तुम्हारा तुम्हारे अपने घर में स्वागत है। अरे शास्त्री जी, अरे रस्तोगी कहाँ हो भाई? आया। आओ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। देखो, इसे मैंने अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि हमारे उस कुछ कुछ का सबसे पहले इसको ही तो पता चला था। अकेले ही बातें करते रहेंगे? चलिए अंदर चलिए, आइए। रुको। सबर दूल्हे राजा सबर, पहले छीके की रस्म होगी। अब ये कौन सी रस्म है? मैं बताती हूँ अंबर भैया। ये छेकी की रस्म है, जिसमें बहन इस मटके में से पानी छिड़ककर और फिर इस मटके को फोड़कर अपने भाई की नजर उतारती है। तभी भाई उसकी दुल्हन के साथ इस घर में प्रवेश कर सकता है। नहीं नहीं, इससे पहले भाई अपनी बहन को नेक देगा। बोल, क्या नेक चाहिए तुझे? मुझे चाहिए पूरे 10,000। 10,000? नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं तो लूंगी। बाय। अरे कनिका, नहीं नहीं, मैं तो लूंगी। क्यों भाभी, इन्होंने तो अपनी साली को मुंह मांगी रकम दे दी, और मुझे क्यों कंजूसी दिखा रहे हो? अंबर भैया, जितना आपने वहां दिया था उतना कनिका को भी दे दो। चलो। आप खुश? हाँ। ये लो, आओ चलो। चलो। छोटी, जानती हो मैंने तुम्हें छोटी क्यों कहा? रोहिणी हमारे घर की बड़ी बहू है, इसलिए बड़ी, और वैशाली मंझली बहू है, इसलिए वो मंझली। तुम सबसे छोटी हो, इसलिए छोटी बहू। बड़ी, जौ कलश लेकर आओ। जी। छोटी, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को इस घर में अंदर की तरफ धकेलकर प्रवेश करो। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम इस घर की अन्नपूर्णा और भाग्य लक्ष्मी बनकर इस घर में प्रवेश कर रही हो। नियति, आज से ये घर तुम्हारा भी है। चलिए ना भाभी, अभी बहुत रस्में बाकी है। चलो। कमॉन कमॉन अम्मा, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अब जो अंगूठी ढूंढकर मुझे देगा वही जीतेगा। चलो अंबर। फिर इस घर में उसी की ही चलेगी। अगर इस घर में राज करना हो तो आज जीत के दिखा दो। और वैसे भी माँ का भी रिटायर होने का टाइम आ चुका है। कनिका, हद में रहो। सॉरी माँ। ठीक बोला। अंबर देख, इस बार तू हरगिज मत हारना। हाँ, अगर आज हार गया ना तो जिंदगी भर हारना पड़ेगा अपनी बीवी से। हाँ, जैसे ये हारते रहते हैं।
भाई कौन जीता? अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? बताओ ना भैया कौन जीता? नहीं मिली, नहीं मिली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो लड़का ही जीतता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तू हाथ खोल बेटा। नियति अरे वाह! चलो भी चलो। वाओ, यहाँ पे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी। क्या हुआ? अब आप लोग जाओ, रहम करो मुझ पे। भैया हम तो यहीं बैठेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। समझ गया। आप लोग भी अपना नेक लिए बिना यहाँ से टलेंगी नहीं। अरे वाह, हमारे अंबर भैया एक ही दिन में बहुत समझदार नहीं हो गए दीदी? अच्छा तो बताओ, क्या नेक में दे रहे हो अपनी भाभियों को? मैं आप लोगों को अपनी बाइक दे देता हूँ। भाभियाँ बाइक चलाएंगी? भाभियाँ बाइक चलाएंगी। मैं तो ऋषि भैया और समीर भैया को कन्विंस करूंगा कि वो मेरी प्यारी भाभियों को घुमाने ले जाएं। नॉट बैड। पक्की बात? पक्का प्रॉमिस। चलो वैशाली, फिर तो ठीक है। धिक्कार है भाभी, आप दोनों तो इतनी सी बात में पड़ गए। हाँ, पट गए। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। अरे अंबर भैया, कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ, और अगर ये तुम्हें तंग करे ना तो तुम मुझे बताना। और भैया अगर चलो बाय बाय बाय। अरे सुनो तो भैया, गुड अरे बाय बाय। ला 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 ला। नियति, कुछ बोलो ना। ला 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 ला। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा मम्मी की याद आ रही है? देखो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी तकलीफ कितनी समझ सकता हूँ, पर मैं उसे महसूस जरूर कर सकता हूँ। आखिर तो भाभियां आई हैं ना इस घर में, और एक दिन कनिका भी अपने घर चली जाएगी। उस दिन शायद मैं समझूंगा कि अपनों से बिछड़ने की तकलीफ क्या होती है। लेकिन अगर हम अपनी उस तकलीफ को अपनी ताकत बना ले तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। आओ। अरे मैं पंखा चला देता हूँ। चलो, किसी की शरारत से तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट तो आई। ला 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 ला।